भारत के अलग अलग हिस्सों में अपनी मोटरसाइकिल चलाने का ना एक अपना ही सुकून होता है, पर आज मैं उस सुकून को महसूस करने निकला था जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था। कभी सोचा नहीं था कि जंगलों के बीच में बाइक चलाते हुए मेरा सामना जंगली हाथियों से होगा और मुझे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जो मैंने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किए थे। इस सफ़र में मैं एक ऐसी जगह पर भी आया जहां स्पिरिचुअल एनर्जी एक अलग लेवल पर ही महसूस होती है और उस पल दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह भी इसके सामने फीकी लगने लगती है। तो ये है मेरी कहानी और अपनी इस सीरीज का नाम है तो आज का प्लान ये है कि आज मैं उस लोकेशन पे जाने वाला हूँ जो मेरी वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी में थी जब मैं कर्नाटका को प्लान कर रहा था, जो कि है बांडीपुर फॉरेस्ट। ये एक्चुअली ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ आप सुबह 6 बजे या 7 बजे के आसपास जाते हो ना, तो यहाँ पर लोकल से मुझे बताया कि आपको पूरा एक तो फॉगी वेदर मिलेगा, साथ में आपको जंगली जानवर जो हैं वो स्पॉट होते हैं क्योंकि आप बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट के बीच में से निकलते हो सकता है मुझे डियर मिले, हो सकता है मुझे बियर भी मिल सकता है, हो सकता है मुझे एलिफेंट्स मिले, हो सकता है रैबिट या कोई भी जानवर हो सकता है। और मेरी थोड़ी सी एक्साइटमेंट और बढ़ सकती है। मुझे यहाँ लोकल से बोला है कि चांसेस हैं और नहीं भी है कि आपको लेपर्ड भी स्पॉट हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो मेरा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। आज का दिन देखते हैं जैसा भी होगा। और हाँ, आज की राइड मैं सोलो नहीं करने वाला। आज की राइड होने वाली है सैयद भाई के साथ जो अपनी डोमिनार 400 लेके आए हैं। फुल अच्छा, उतरना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि आपको अपने व्हीकल से उतरना पड़ेगा। अभी तक पता नहीं मैंने कितने हज़ारों पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाया, लेकिन यहाँ पर पहला पेट्रोल पंप है। तो चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचाना। और बहुत मज़ा आने वाला है आज। एक्साइटमेंट मतलब होती है कई बार मुझे, मैं कई बार एक्सप्रेस भी करता हूँ, लेकिन आज फिर मुझे बहुत दिनों के बाद एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि मैं 5-6 दिन के बाद आज अपनी मोटरसाइकिल राइडिंग गियर पहन के ऐसे प्रॉपर सेटअप के बाद निकला हूँ। तो अभी राइड स्टार्ट करे हमें आधा घंटा ही हुआ था और अचानक चारों तरफ घना फॉग छा गया। सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगा और बस रह गई तो सिर्फ हमारी बाइक और सामने का रास्ता। वेलकम टू बांडीपुर टाइगर रिजर्व। ओके, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो फाइनली, जिस चीज़ को मैं कितने टाइम से सोच रहा था देखने का, वो आज मौका मुझे मिल गया। ये देखो, हिरन ही हिरन है खुले में। ओह भाई साहब। और यहाँ पर खाली आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही कर सकते हो ट्रैवल। ये लिखा एलिफेंट जोन, यहाँ पर रुकना मना है क्योंकि एलिफेंट्स का ही सबसे ज़्यादा खतरा होता है। और कहते हैं ये सबसे खतरनाक होते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं। अगर ये पीछे पड़ जाए ना अगर पैदल आदमी के, तो ये छोड़ेंगे नहीं। और ये जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पर अगर इतने ज़्यादा मुझे हिरन अगर इस जगह पर दिख रहे हैं, हाथी इस जगह पर दिख रहे हैं, और ये पूरा फॉरेस्ट है अंदर, घना फॉरेस्ट है अंदर, तो अंदर कितने जानवर होंगे सोचा भी नहीं जा सकता भाई। एलिफेंट को देख के ट्रक पीछे हो रहा है और एक गाड़ी वाला आगे जा रहा है। नहीं जाना चाहिए गाड़ी वाले को आगे भाई। मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं ऐसे, लोग अपनी लिटरली बाइक छोड़ के भाग जाते हैं। मैं ऐसे यू टर्न वाली पोजीशन में आ जाता हूँ भाई। वो अगर पीछे पड़ गया ना, क्योंकि गाड़ी के पीछे अगर पड़ गया ना, नहीं निकल गया, कुछ अच्छा निकालने की कोशिश कर रहा है। वो ट्रक पलट रहा है। ओ भाई, ट्रक पलटने की कोशिश कर रहा है लिटरली भाई। खतरनाक सीन अपनी आंखों से पहली बार देखा मैंने। उसने ट्रक पलटने की कोशिश करी थी कि इसके अंदर कुछ है, निकालूंगा। जय गजराज। ओह, निकल गए भाई साहब।
उसके हाथ में खाना आ गया ना, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ओह, कितना सुंदर लग रहा है। तो बांडीपुरा जो फॉरेस्ट है ये आधा आता है कर्नाटका में और ये आधा आता है तमिलनाडु में। एंड द बेस्ट पार्ट, और एक और यहाँ पर इसका नाम चेंज है, यहाँ पर लिखा है मुडुमलाई टाइगर रिजर्व और उसका पीछे नाम है बांडीपुर फॉरेस्ट, बांडीपुरा। तो दोनों का अलग अलग नाम है। The deer doesn't crossing the road is crossing through the forest area. So guys, मैं हूँ इस समय मधुमलाई टाइगर रिजर्व में और ये तमिलनाडु में जगह पड़ती है। यहाँ पर टाइगर तो स्पॉट नहीं हुआ, पर जो मुझे स्पॉट हो रहे हैं ना, वो देख के मेरे होश ही उड़ चुके हैं। ये देखो, तो गाइस जैसा आपको पता है कि अभी हम लोग आ चुके हैं तमिलनाडु में, और जब हम कर्नाटका में थे ना, जो वो पूरा फॉरेस्ट वाला सेक्शन है ना, उसको बोलते हैं बांडीपुरा फॉरेस्ट। और जैसे हम तमिलनाडु में एंट्री करते हैं तो उस जगह को बोलते हैं मधुमलाई टाइगर रिजर्व। और यहाँ पर मज़ा आ गया, इतने ज़्यादा एनिमल्स देखे, टाइगर दिख जाता ना तो एक नेक्स्ट लेवल एडवेंचर हो जाता। बहुत कोशिश करी उसको स्पॉट करने के लिए, लेकिन इतना ईजी नहीं होता। और ब्रेकफास्ट में ना यहाँ पर पूछा पहले इडली है, तो इडली उन्होंने बोला नहीं है, बट हाँ यहाँ पर पराठा था। मुझे लगा कि जैसे हमारे वहाँ साइड पे होता है ना पंजाबी पराठा होता है, गोभी पराठा, आलू पराठा, तो मैंने कहा कौन सा पराठा, उन्होंने कहा प्लेन पराठा। मैंने कहा ओके दे दो। तो इनका ये बेसिकली केरला पराठा होता है, यहाँ पर भी यही पराठा होता है। तो हमने कर्नाटका में भी खाया था यही वाला पराठा, बैंगलोर में बेसिकली खाया था। एंड यहाँ पर सबसे एक यूनिक चीज़ जो मुझे कर्नाटका में भी पता लगा था और तमिलनाडु में भी पता लगा कि यहाँ पर जो दाल होती है ना भाई, अनलिमिटेड दाल देते हैं। ये पूरा इन्होंने एक पराठे के साथ ये दाल दिया है, और जितनी मर्जी आप दाल ले सकते हो, 1 कटोरा लो, 2 कटोरा लो, 3 कटोरा लो, कोई चार्जेस नहीं होते। तो ये चीज़ बहुत यूनिक लगी मुझे यहाँ की, और एक्चुअली में टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी इसको फिनिश करते हैं और उसके बाद अपनी जो जर्नी है आगे कंटिन्यू करेंगे। ऊटी जाऊँगा नहीं जाऊँगा वो भी कंफर्म नहीं है, आगे देखते हैं, खाना खाने के बाद फिर डिसाइड करेंगे। तो कल रात को इस जगह से आए थे, बिल्कुल अंधेरा हो गया था तो पता नहीं लग रहा था। अभी टाइम हो चुका है 12:30, क्योंकि कल बहुत लंबा सफ़र तय किया था। लगभग मैंने रात को 2 बजे राइड स्टार्ट करी थी और मैं यहाँ पर पहुँचा था घूमते घुमाते लगभग 7 साढ़े 7 बजे। तो 15 घंटे की राइड, उसमें भी घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना, वीडियो बनाना, ड्रोन उड़ाना। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 7:30 बज गए थे कल। और ये जो चीज़ है ये मैंने मिस कर दिया था, ये वाला अंदर का, क्योंकि रात में तो दिख नहीं रहा था। यहाँ से आदियोगी जो है वो खाली 2.5 किलोमीटर दूर है। जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं ना, क्या खूबसूरत लग रहे हैं। आई स्वेयर, जहाँ मैं स्टे कर रहा था ना वहाँ से ये पहाड़ नहीं दिख रहे थे, और पूरे पहाड़ जो हैं वो बादलों में छुपे पड़े हैं। ओ दिख गए, आदियोगी दिख गए।
ओ दिख गए, कितनी बार फोटो वीडियोस में देखा है इस जगह को। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एंट्री Sir, this is parking fee. ओके, हाउ मच? 10 rupees per bike. ओके, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। इनको कैसे बोलेंगे पीछे जाने को? हाँ तमिल, पीछे जाओ। पिनरी 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 ओके। சாமி கூட நிக்க சொல்றாங்க. சாமி கூட இல்ல இல்ல அவன் வந்திருப்பான், நீ கும்பிடுமா நிக்க சொல்றாங்கப்பா. இல்ல அத வாங்க சைன் வந்து பண்ணிக்க. नमस्ते, नमस्ते। आप भी कर दीजिए नमस्ते। நீ வானத்தை சொல்லுமா. தேங்க்யூ சொல்லுப்பா. Your video, எஸ் Your video, YouTube, YouTube. எஸ் எஸ் you watch, Yeah, நீ பாத்துக்கலாம்னு கேக்குறாங்க. बात बात எஸ் you watch, हाँ ठीक है, नमस्ते। नमस्ते I दिल्ली, दिल्ली मोटर बाइक, हाँ பைக்ல இருந்து मोटर बाइक, ऑल इंडिया, आपको पूरा इंडिया, हाँ कोयम्बतूर, चलिए वेरी ब्यूटीफुल। You तमिल, तमिल वेयर वेयर, मदुरई, मदुरई मदुरई, वेरी ब्यूटीफुल। आदि योगी का मतलब है सबसे पहले योगी। हिंदू परंपरा में माना जाता है कि भगवान शिव ही आदि योगी हैं। उन्होंने ही दुनिया को योग का ज्ञान दिया। योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस करने का पूरा साइंस है। कहानियों के हिसाब से हिमालय में कांति सरोवर लेक के पास भगवान शिव ने गहरी तपस्या के बाद अपना यौगिक ज्ञान सप्तऋषियों को दिया था। ये ज्ञान बाद में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैला और योग का बेस बना। इन आदि योगी के स्ट्रक्चर की हाइट है 112 फीट। 112 नंबर योग के 112 तरीकों और मोक्ष की पॉसिबिलिटी को शो करता है। मूर्ति में शिव जी को बिना किसी गहने के दिखाया गया है जो वैराग्य और इनर फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइस आपको ऑलरेडी पता है कि मैं हूँ इस समय आदि योगी में और सच बता रहा हूँ इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन पे ये आदि योगी को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है और चारों तरफ से विलेंगेरी हिल्स है ये वाली। जैसे हम लोग कारगिल जाते हैं, आपने देखा होगा कि कारगिल में वॉर मेमोरियल है और चारों तरफ से बड़े बड़े हिल्स हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और बीच में वो मेमोरियल बना है। मैं इसके लिए उसका एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ क्योंकि आप में तो बहुत सारे लोगों ने वो एरिया देखा होगा। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये, मैंने फोटोज़ वीडियोज़ बहुत देखा है यहाँ पर आदि योगी का, लेकिन ऐसी लोकेशन पे जैसे मैंने एंट्री करी थी ना, टाइम आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर लगभग 12:30 आया था और अभी टाइम लगभग 4 या 4:30 बज रहा है। मैं तब से यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने कैमरा हाथ भी नहीं लगाया, लोगों से बैठा हूँ, बातें कर रहा हूँ। उन लोगों को हिंदी नहीं आती, मुझे तमिल लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश आती नहीं उनको, तो हमारा कम्युनिकेशन आप इमेजिन करो कितना फ़नी वे में हो रहा होगा। वो उनको मैं तमिल समझने की कोशिश करता हूँ, मैं उनको हिंदी समझाता हूँ। तो यहाँ पर ऐसा सीन चल रहा है और बहुत सारे लोग ना एक्चुअली यहाँ पर एज अ टूरिस्ट आते हैं और ये जो आदि योगी है ना, यहाँ पर आते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन एक्चुअली मेन जो टेम्पल है और पीछे जो लिंगा बना हुआ है ना, इस आदि योगी जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसके आधा किलोमीटर पीछे वॉकिंग डिस्टेंस है और बहुत सारी शॉप्स है खाने पीने की। वहाँ पर बुलक कार्ट्स भी चलती हैं, आप इजीली बैठ के वहाँ पर जा भी सकते हो। और इसके आधा किलोमीटर पीछे एक टेम्पल है जहाँ पर लिंगा भी है और वहाँ पर आप जाते हो तो वहाँ पर कुंड भी बने हुए हैं, बेसिकली पॉन्ड सा बना हुआ है जहाँ पर आप स्नान करके मंदिर में जा सकते हो। अभी लगभग 4 साढ़े 4 बज गए हैं, तो अब मैं जाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पर लोगों से बातें कर रहा था। इतने फॉरेनर्स हैं यहाँ पर, इतने फॉरेनर्स हैं और बिल्कुल उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ, धोती पहनी हुई है, हाथ जोड़ रहे हैं और पूरा यहाँ पर पूरा चक्कर लगा रहे हैं और मंत्र कर रहे हैं। इतना अच्छा और पॉजिटिव वाइब्स आ रहा ना इस लोकेशन पे, मैं आपको क्या ही बताऊं। सो अभी मैं आपको ना बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताता हूं जो मुझे यहाँ पर लोकल ने बताई थी। यहीं पर ही है आदि योगी और ये जो पीछे आपको हिल्स दिख रहे हैं ना, ये है वेलनगिरी और ये 3 तरफ से हिल्स हैं। अभी आपको कैमरे में थोड़ा दिखेगा नहीं पीछे क्योंकि वहीं से ही सनलाइट आ रही है। एक्चुअली एक यहाँ 2 और ये 3, ये आपको खाली 3 हिल्स दिख रहे होंगे, ऐसे 3 हिल्स नहीं है, ये एक्चुअली 7 हिल्स हैं। 1 2 3 इसके पीछे और 3 4 और हिल्स हैं इसके पीछे। और जो 7वां हिल है ना,
वहाँ पर एक्चुअली शिवाजी का टेम्पल, और वहाँ पर ट्रैक करने का रास्ता है। लगभग कहते हैं कि 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो रेगुलर ट्रैक करते हैं, और बहुत हार्ड ट्रैक है वहाँ पर जाने का। और कहते हैं कि 15,000 साल पहले की बात है कि यहाँ पर आदि योगी बेसिकली महादेव जो हैं वहाँ पर आए थे। लगभग उन्होंने 3.5 महीने वहीं पर ही रुके थे वो। तो यहाँ पर जो आश्रम है वहाँ पर लोकल्स जो थे उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई थी। ये है विलेनगिरी हिल्स, जो 3 तरफ से, एक इधर से जो सबसे पीछे 7वीं हिल पे वहाँ पर टेम्पल है शिवाजी का, और दूसरा ये सामने यहाँ पर है, और तीसरा यहाँ पर है। बस एक चौथा नहीं है ये वाला एरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पूरा एरिया ऐसे विलेनगिरी हिल्स है, और ये हिल्स इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और जब आप ये देख रहे हो क्लाउड से पूरा ढका हुआ है, और यहाँ सुबह 12 बजे के आसपास ऐसा यहाँ पर देखा था, और तब से लेकर अभी तक ये वाला एरिया जो है पूरा क्लाउड्स के, पूरा फॉग के अंदर घिरा हुआ है। चलो अभी यहाँ से अपन चलेंगे। This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. very core of the cosmos, in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision that sages and Devi Parvati had ever witnessed.